गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल है मेरे पास। मैं फिरोज खान आपके लिए इंग्लिश में वही अपना चैप्टर जो चल रहा था 12th कंपलसरी इंग्लिश का 4th चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, उसका 3rd पैराग्राफ लेके आया हूँ। 3rd पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? आई वांट टू ड्राइव से स्टार्ट करके मेकिंग बैंगल्स तक का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें अपन ने मीनिंग्स क्या लिखे हैं। इंसिस्ट यानी जोर देना, इंसिस्ट यानी जोर देना, किसी बात पर दबाव देना। मैकेनिक मिस्त्री, ड्राइव चलाना, लूम्स अस्पष्ट, मिराज मर्ग मरीचिका, मिराज मर्ग मरीचिका, ठीक है। उसके बाद है एडमिस्ट बीच में, डस्ट धूल, फेमस प्रसिद्ध, इंगेज्ड लगे हुए या शामिल होना, बैंगल्स चूड़ियाँ, ग्लास ब्लोइंग कांच को आकार देना, इंडस्ट्रीज उद्योग, जनरेशन पीढ़ियाँ, फर्नेस भट्टियाँ, वेल्डिंग जोड़ते हुए, इलीगल गैरकानूनी, टेम्परेचर तापमान, डिंगी सेल्स अंधेरी कोठरियाँ, इनफोर्स्ड लागू किया, स्लोग कठिन परिश्रम या थका देने वाला काम, बीम चमक उठी, वॉलंटियर स्वेच्छा प्रकट करता है, प्राउडली गर्व से, रिबुलेट पुनः निर्माण, स्टिकिंग लैंस यानी दुर्गंध भरी गलियां, चॉप्ड रुकी हुई या भरी हुई, होवल्स टूटी फूटी झोपड़ियां, क्रैम्बलिंग CRUMBLING क्रम्बलिंग यानी गिरी हुई या टूटी हुई, बॉबलिंग डोर्स डगमगाते दरवाजे, को एडजस्टिंग यानी साथ साथ रहते हुए, प्रेमेबल यानी आदिकालीन, बैंक्स ठोकर मारता है, सैक कुटिया, थैच्ड यानी फूस का छप्पर, फायरवुड स्टोव चूल्हा, वेजल पात्र या बर्तन, सिजलिंग यानी खदड़ बदड़ की आवाज़, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को अपन उबालते हैं ना, उस समय जो आवाज़ आती है उसे सिजलिंग बोलते हैं। स्पिंच लीव्स पालक की पत्तियाँ, चॉप्ड कटी हुई, वेजिटेबल सब्जियाँ, फ्रेल दुबली पतली, चार्ज जिम्मेदारी, जेंटली सभ्यता से, विड्रोज सरका लेना, वेल घूंघट, इम्प्रोविज्ड शक्तिहीन या कमजोर, डिस्पिट दुर्भाग्य, फेल्ड असफल, रिनोवेट मरम्मत, और मैनेज्ड यानी व्यवस्था करना है, व्यवस्था की। ये आपके इसे 3rd पैराग्राफ के माइंस हो गए। अब इसके बाद इस 3rd पैराग्राफ को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है? आई वांट टू ड्राइव से, ठीक है। 3rd नंबर पैराग्राफ है और इसको पढ़ेंगे हम। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, मुकेश अपने खुद का मालिक बनने पर जोर दे रहा है। आई विल बी ए जोर देता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा या मोटर ठीक करने वाला मिस्त्री बनूंगा। He announced, उसने घोषणा की। Do you know anything about cars? I asked, मैंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो या गाड़ी के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answered. I will learn to drive a car, कि मैं एक कार चलाना सीखूंगा, उसने जवाब दिया। Looked straight into my eyes, उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उसने जवाब दिया कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangles, यानी उसके सपने थे वो बिल्कुल लूम्स यानी अस्पष्ट से प्रतीत हो रहे थे या अस्पष्ट से दिख रहे थे। उसके सपने मर्ग मरीचिका की तरह अस्पष्ट से दिख रहे थे। उसके खुद के कस्बे फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच जो कस्बा
चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस था, या चूड़ियों के लिए बहुत फेमस था। यानी चूड़ियाँ जो बैंगल्स महिलाएं पहनती है वो फिरोज़ाबाद की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बता रहे हैं ये अनीस जैन कहती है कि उसका जो सपना था वो उस फिरोज़ाबाद जो कस्बा था उसकी जो धूल भरी गलियाँ थी, उन धूल भरी गलियों के बीच उसका सपना है वो क्या था, मर्ग मरीचिका के समान अस्पष्ट सा दिखाई देता था उस शहर में जहाँ पर जो कि एक चूड़ियाँ बनाने के लिए, जो शहर चूड़ियाँ बनाने के लिए, जो कस्बा चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है या इस कार्य में शामिल है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। यह भारत का कांच को आकार प्रदान करने वाले उद्योगों का मुख्य केंद्र है। सेंटर यानी मुख्य केंद्र। Where families have spent generations working around furnace, building glass, making bangles for all the women in the land, it seems। जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि परिवारों में यानी बहुत सारे या हजारों परिवारों में की पीढ़ियाँ हैं वो इन्हीं भट्टियों के चारों तरफ कार्य करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, और इस पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में उनका जीवन गुजार चुके हैं। यानी वो अपने पीढ़ियों से अपनी चूड़ियाँ बना रहे हैं और वो लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए चूड़ियाँ बना चुके हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। कि उनमें से कोई नहीं जानता कि वो इस प्रकार के उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों के पास छोटे बच्चों को कार्य करवाना गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और उन अंधेरी कोठरियों में जहाँ पर ना तो प्रकाश है और ना ही हवा थी। That the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। कि यदि कठोरता के साथ कानून बनाया जाए या कठोरता से कानून बनाकर उस पर अमल किया जाए तो उन 20,000 बच्चों को वहाँ से उन गर्म भट्टियों के पास से निकाला जा सकता है जहाँ पर वे दिन के उजाले में थका देने वाला या कठिन परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं और प्राय अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। यानी प्राय वे अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। उन बच्चों 20,000 बच्चों को वहां से निकाला जा सकता है। क्या समझ में आया? अनीस जैन कहती है कि यदि कठोरता के साथ कोई कानून बनाया जाए और उस कानून पर अमल किया जाए तो जो 20,000 बच्चे दिन के उजाले में उस खतरनाक या गर्म भट्टियों के पास अपने दिन के उजाले में थका देने वाला या कठिन परिश्रम करते हैं और प्राय अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, वहां से उन 20,000 बच्चों को निकाला जा सकता है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें हैं वो क्या हो गई? मुकेश की आंखों में एक नई चमक आ गई जब वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इट इज बीइंग रीबिल्ट। जिसके लिए उसने बहुत ही गर्व से कहा कि है पुनः बनाया जा रहा है या मेरे घर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लैंड्स चोक्ड विद गार्बेज। हम बदबूदार गलियों से होते हुए जो कि कचरे से भरी हुई थी पास्ट होम्स और उन घरों से गुजर रहे थे। दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। जहाँ पर होवल्स का क्या अर्थ बताया था मैंने? टूटी फूटी, यानी उन टूटी फूटी झोपड़ियों वाले घरों के पास से गुजर रहे थे और उनकी दीवारें जिनकी दीवारें गिरी हुई थी
क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें गिरी हुई थी, बॉबले डोर्स, जिनके दरवाजे डगमगा रहे थे, नो विंडो, जहाँ पर कोई खिड़कियाँ नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमेबल स्टेट, और वहाँ पर इतनी भीड़ थी जहाँ पर मानवीय परिवार और जानवर एक साथ या साथ साथ आदिकाल की तरह रह रहे हों। यानी उस अनीस जंग ने जब उस मुकेश के घर गई तो उसने रास्ते में क्या देखा कि वह बदबूदार और कूड़े करकट से भरी हुई गलियों से गुजर रही थी और टूटी फूटी झोंपड़ियों वाले मकानों से गुजर रही थी। वहाँ से गुजरते हुए उसने देखा कि मानवीय परिवार यानी बहुत सारे मानवीय परिवार और जानवर इस प्रकार से एक साथ रह रहे हैं जैसे कि कोई आदिकाल का समय हो। He stopped at the door of one such house. उन्हीं बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले एक दरवाजे पर वह रुका। बैंक्स ए बॉबली आयरन डोर विद हिज फीट, अपने पैर से एक डगमगाते हुए लोहे के गेट पर उसने ठोकर मारी। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे धकेल कर खोला। वी एंटर्ड ए हाफ बुल्ट सैक, हम एक आधी बनी हुई कुटिया में हमने प्रवेश किया। कहाँ पे प्रवेश किया? आधी बनी हुई कुटिया में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद द डेड ग्रास, एक तरफ उसके फूस का, सूखे फूस का या मर्द घास के फूस का बंडल या गट्ठर पड़ा हुआ था, यानी एक गट्ठर सा बनाया हुआ जहाँ पर एकदम मर्द घास, डेड यानी बिल्कुल सूखा हुआ घास पड़ा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टॉप अवर विच सिट्स ए लार्ज वेजल ऑफ सीजल स्पिंच लीव्स, और वहाँ पर एक चूल्हे पर एक पात्र रखा हुआ था जिसमें पालक की पत्तियाँ खदड़ बदड़ की आवाज़ें करते हुए उबल रही थी। वन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एक तरफ ज़मीन पर बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटें पड़ी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसके अंदर बहुत और अधिक सब्जियां कटी हुई थी, यानी अलग एक पात्र पड़ा था ज़मीन पर जो एल्युमिनियम का पात्र था, उसमें सब्जियां कटी हुई पड़ी थी। ए फ्रिल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक वयस्क महिला या एक दुबली पतली वयस्क महिला या जवान महिला शाम का भोजन पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रोट आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यद्यपि उसके आंखों में धुआं भरा हुआ था लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई या मुस्कुराती है। उसने मुस्कान अपने चेहरे पे मुस्कान उसको देखकर, अनीस जंग को देखकर वह मुस्कुरा दी, थोड़ी सी अपने चेहरे पे मुस्कान लाई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की बहू थी या पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह वर्ष या उम्र में ज़्यादा वर्ध नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन उसने उस परिवार में अपनी बहू के रूप में या पुत्र वधू के, उस घर की पुत्र वधू के रूप में सम्मान पा चुकी थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर पूर्व में ही 3 व्यक्तियों के जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड हर फादर एंड देयर फादर, यानी उसके पति की, मुकेश की और उसके पिताजी की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। When the older man enters, जब वह एक वृद्ध व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, वह सभ्यता से अपने आप को एक टूटी हुई दीवार के पीछे खिसका लेती है। And brings her well closer to her face, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के ऊपर ढक लेती है। वो क्या करती है, एक वृद्ध व्यक्ति है वो घर में प्रवेश करता है तो अपने आप को टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट
डाल लेती है, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाज है या जैसे कि आदत के अनुरूप है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि पुत्र वधुएं घर के वृद्ध या घर के बड़े पुरुषों के सामने अपने घूंघट को ढक लिया करती है, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया करती है। ये एक रीति है या आदत है इसके अनुरूप। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, इस अवस्था में वह वृद्ध व्यक्ति भी एक शक्तिहीन या कमज़ोर चूड़ियाँ बनाने वाला या चूड़ी निर्माता था। यानी उसको देखकर पता चला कि वह वृद्ध व्यक्ति है, वो क्या है, चूड़ियाँ बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to rebuild a house. यानी दुर्भाग्य से लंबे समय के कठिन परिश्रम के बाद पहले एक दर्जी के रूप में और बाद में एक चूड़ी निर्माता के रूप में वह अपना नया घर बनाने में या अपने घर की मरम्मत कराने में असफल रहा है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को विद्यालय भेजने में भी असफल रहा। यानी क्या बताया गया कि दुर्भाग्य के कारण काफ़ी लंबे समय की कठिन परिश्रम से पहले एक टेलर यानी दर्जी के रूप में और बाद में एक चूड़ी निर्माता के रूप में कार्य करते हुए वह असफल रहा। किस किस में असफल रहा? ही हैज़ रिवोल्टिंग ए हाउस, अपना घर बनाने में और अपने 2 बच्चों को विद्यालय भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इन टीच देम वोट ही नाउ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वह केवल वही चीज़ उनको सिखाने में सफल रहा जो कला वह जानता था। आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला, यानी वह अपने उन बच्चों को एक ही चीज़ सिखा सका और वह वस्तु क्या थी, उसको जो कला आती थी चूड़ियाँ बनाने की कला, वही वह उनको सिखा पाया। तो ये आपका कौन सा 3rd पैराग्राफ कंप्लीट हुआ? ये आपका कौन सा 3rd पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।